अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रमीज़ उलक और हाजिर हूं ई कॉमर्स सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ। हम अभी कवर कर रहे हैं एडवांस ऑन पेज रूल्स का सेकंड पार्ट, मेटा डिस्क्रिप्शंस, और स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, जैसे कि मैंने टाइटल टैग के लिए स्नैप लिया था, उसी एग्जाम्पल को मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए भी लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी के साथ। अगेन अमेज़ॉन है, पहले हमने टाइटल को देखा था कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट पार्ट था, और दूसरी चीज़ जो गूगल यहाँ पर शो करता है, जो आपके पेज पर जब आप वेबसाइट खोलते हैं अपनी ही या किसी दूसरी वेबसाइट पर, ये इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर देखी जा रही है, ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉम द अर्थ्स बिगेस्ट सिलेक्शन ऑफ बुक्स, मैगजीन एंड ब्ला ब्ला, ये इन्फॉर्मेशन आपको पेज पर नज़र नहीं आती क्योंकि ये मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं। ये सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए ही पुट किए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, ताकि जब आपकी वेबसाइट गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर नज़र आए तो ये इन्फॉर्मेशन यूज़र के लिए वहाँ पर मौजूद हो। अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पर एक बात समझने की है, जैसे कि टाइटल टैग को हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था और मैंने आपको कहा था कि उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। दोबारा से उसकी इंपॉर्टेंस पर इनलाइट करूँगा आपको कि टाइटल टैग एक रैंकिंग सिग्नल भी है। ठीक है, टाइटल टैग अगर आपका ऑप्टिमाइज नहीं होता तो वेबसाइट के रैंकिंग चांसेस आपके कम हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से टाइटल टैग डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल है, इसी तरीके से मेटा डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको टाइटल टैग वाली वीडियो में समझाया था कि आपका वहाँ पर कीवर्ड होना लाजमी है, और मैंने आपको कीवर्ड टाइटल क्रिएट करके भी दिखाया था। वहाँ पर हमारी जो कोशिश थी, जो गोल था, वो था कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन। हमने कीवर्ड्स एडजस्ट कर रहे थे टाइटल के अंदर, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शंस के अंदर हमारा गोल कीवर्ड एडजस्ट करना नहीं होता। हमारा गोल यहाँ पर होता है कि हमने इस मेटा डिस्क्रिप्शन को इंटाइसिंग बनाना होता है, अट्रैक्टिव बनाना होता है, ताकि देखें ये दोनों चीज़ें, जब आप कोई भी क्वेरी गूगल पे जाके हिट करते हैं, आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं, आपकी आई बॉल सिंक होती है आपके माइंड के साथ। जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे होते हैं, आपकी आई बॉल उसी को ढूंढ रही होती है रिजल्ट्स में, और आप अननोइंगली आपकी आई बॉल जो है वो उसी टाइटल को ढूंढ रही होती है जिसमें आपके काम की इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद अगेन अननोइंगली उस मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़ती है, आप पढ़ते हैं, जिसमें आप जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे थे उसकी रेलिवेंसी मौजूद हो। तो व्यूअर्स, मैं आपको मेटा डिस्क्रिप्शन भी बनाना सिखाऊंगा, हम क्रिएट करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले समझ लें कि जैसे कि कंप्यूटर्स के बाद डॉट 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 आ रहा था और ट्रंकेट हो गया था, इसी तरीके से यहाँ पर भी अगेन वही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन एक काफ़ी पुरानी वेबसाइट है, और उसने जो टाइटल टैग और जो मेटा डिस्क्रिप्शन आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले अपलोड किया था, वही टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आज तक वहाँ पे मौजूद है। पहले गूगल के पास जो करैक्टर लिमिट थी वो 320 करैक्टर्स होती थी मेटा डिस्क्रिप्शंस की, और टाइटल टैग की भी लिमिट काफ़ी ज़्यादा होती थी। तो लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मेटा डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट है वो है 160 करैक्टर्स। आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, गूगल डिस्प्लेज द फर्स्ट 160 करैक्टर्स अवेलेबल इन द मेटा डिस्क्रिप्शन टैग। तो आपने भी मेटा डिस्क्रिप्शंस को 155 या 160 करैक्टर्स के अंदर ही रखना है ताकि आपको ट्रंकेशन का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। हम चलते हैं गूगल शीट्स पर अगेन और देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन को हमने कैसे बनाना है। अच्छा व्यूवर्स, हम आ गए हैं गूगल शीट्स के ऊपर और मैंने आपके लिए यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया हुआ है। इस मेटा डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और फिर मैं मज़ीद आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर कह रहा था इसको। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने जो मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट किया है वो है 1 स्क्वायर ऑफर्स, एक्सक्लूसिव ऑफर्स ऑन मोबाइल फ़ोन्स, ब्रांड्स इंक्लूडिंग एप्पल, ब्ला ब्ला ब्ला। आप ज़रा गौर करें इसमें कि मैंने कहीं पर भी यहाँ पे कीवर्ड इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा गोल यहाँ पर कीवर्ड इनकॉर्पोरेशन था ही नहीं। बल्कि अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर कुछ यूएसपीज़ को ज़रूर एडजस्ट किया या इनकॉर्पोरेट किया है। वो यूएसपीज़ हैं यहाँ पर। बाय द वे, यूएसपीज़ का मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। आपने अपने स्टोर पर अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने लगें तो बेहतर होगा कि कुछ ना कुछ यूएसपीज़ ज़रूर क्रिएट कर लें अपने बिज़नेस के लिए। और अगर यूएसपी के ऊपर भी कोई सवाल है, नहीं समझ आता, तो ज़रूर मुझसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, बता दीजिएगा मुझे, या मुझे अगर टाइम मिला तो मैं एक वीडियो आपके लिए एक्सप्लेनेशन उसकी बना दूंगा। अच्छा, नेशन वाइड सीओडी सर्विस, कैश ऑन डिलीवरी जिसको हम कहते हैं, उसको अब अक्सर लोग सीओडी उसको समझ जाते हैं। नेशन वाइड सीओडी सर्विस विद 15 डेज रिटर्न, ये मैंने यहाँ पर रखा है।
जिससे मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, बजाय इसके मैं इसके अंदर कोई कीवर्ड्स डालता। अच्छा, दूसरी बात अब हम यहाँ पर ये समझते हैं कि मैं क्यों इसको इनडायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर कह रहा हूँ। देखें, गूगल जो है दरअसल दो प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी वेबसाइट को रैंक करता है, उसका रैंक मेंटेन रखता है। उसका सबसे पहला रीज़न होता है CTR। आप देखें, किसी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, गूगल के ऊपर आप जाते हैं और फर्स्ट 3 रिजल्ट्स में आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप स्क्रॉल डाउन करते हैं और 7वां 8वां रिजल्ट या 9th पोजीशन पे जो वेबसाइट होती है, समटाइम आप उसको क्लिक कर देते हैं क्योंकि आपको जो चाहिए था वहाँ पे मिल रहा था। गूगल इस चीज़ को नोटिस करता है कि एक वेबसाइट 9th पोजीशन पे थी या 10th पोजीशन पे थी या आफ्टर 5 पोजीशंस के बाद थी, उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं। तो अगर वो CTR बेहतर होता जाता है तो गूगल सिर्फ CTR फैक्टर की वजह से, क्लिक थ्रू रेट की वजह से उस वेबसाइट की पोजीशन को बेहतर करता है, इम्प्रूव करता है और टेस्ट करता है अपने पास। और ये जो काम है ये हर वक्त हो रहा होता है, इसको ऑटोमेटिकली गूगल का सिस्टम कर रहा होता है टेस्टिंग। और वो देखता है कि अगर उसको उस वेबसाइट को उसने अब टॉप 5 पोजीशन में रखा है और उसके बावजूद वो वेबसाइट CTR रिसीव कर रही है, बेहतर रिस्पॉन्स कर रही है, यूज़र उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उसको गूगल जो है रैंकिंग सिग्नल कंसिडर कर लेता है। दूसरा प्रिंसिपल जिसको देखते हुए गूगल आपको आपका रैंक मेंटेन करेगा, पहला हो गया CTR बेहतर है, अगर आपका ख़राब नहीं हो रहा तो ये तो एक चीज़ हो गई, 50% आपकी रैंक मेंटेन होगा। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है आपकी इंगेजमेंट ऑन वेबसाइट। गूगल ये भी नोट करता है कि मेरा एक यूज़र, उसने ये सर्च किया था, वो 10 रिजल्ट्स में से लास्ट रिजल्ट्स में से किसी एक वेबसाइट पर गया और उसके बाद उस पेज पर जाके यूज़र की इंगेजमेंट भी बेहतर हुई, उसने टाइम स्पेंड वहाँ पे किया, उसने कुछ क्लिक्स किए, कुछ एक्शंस परफॉर्म किए उस वेबसाइट के ऊपर, कुछ पेजेस को देखा। तो अगर आपका CTR बेहतर हुआ और आपके पेज की इंगेजमेंट बेहतर हुई तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके उस पेज को बेहतर पोजीशन के ऊपर रैंक करेगा और मेंटेन भी करेगा। तो व्यूअर्स, आपने हर एक कैटेगरी के कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी है। यहाँ पर आपको जितना टाइम लगता है आप लगाएं। इस पार्ट पर आपने कोई भी किसी भी किस्म की नालायकी नहीं दिखानी, ठीक है। आपने इस काम को बहुत बेहतर से बेहतर करना है, सारे SOPs आपने फॉलो करने हैं कीवर्ड रिसर्च करते वक्त, क्योंकि ये फंडामेंटल है। मैं बार बार कहता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च अगर ठीक नहीं हुई तो आपकी आगे जाके जो एफर्ट्स आपने करनी है उन एफर्ट्स का आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा SEO के अंदर। उसके बाद आपने बेहतर टाइटल्स बनाने, ठीक है, और आपने बेहतर मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाने, और मैं बिलीव करता हूँ कि आप मुझसे कई ज़्यादा बेहतर मेटा डिस्क्रिप्शंस बना सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और इस वीडियो को भी आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरे लोगों तक पहुँचाना है। और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा जिसमें मैंने H1 टैग आपको समझाना है। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।